नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देशव्यापी भारत बंद का असर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला है। राजधानी शिमला से लेकर बिलासपुर, कुल्लू, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, लाहौल स्पीति और ऊना, चंबा तक मजदूर संगठनों ने रैली, धरना और हड़ताल के जरिए 4 नए लेबर कोड और श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध दर्ज कराया। शिमला में सीटू के नेतृत्व में 27 मजदूर संगठनों ने पंचायत भवन से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कर्मी, मनरेगा वर्कर, आउटसोर्स कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल रहे। मजदूर संगठनों का आरोप है कि नए लेबर कोड जो है वो श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे उससे और पूंजीपतियों को उससे लाभ पहुंचेगा। बिलासपुर में एटेक, इंटेक, बैंक कर्मचारी यूनियन, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। कुल्लू में भी विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने काम बंद रखा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में हजारों मजदूरों ने रोष मार्च निकाला। वहीं लाहौल स्पीति के काजा में मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ दीपक प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया। ऊना में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 5 दिवसीय हड़ताल शुरू की है, जिनका ये कहना है कि 12 घंटे ड्यूटी करते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 घंटे का ही वेतन मिलता है। कुल मिलाकर ये विरोध सिर्फ एक दिन की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि श्रमिक वर्ग की व्यापक चिंता का एक इजहार देखा गया। क्या सरकार और संगठनों के बीच बातचीत का रास्ता खुलेगा या आंदोलन और बढ़ेगा? क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी शिमला में सीटू के नेतृत्व में 27 मजदूर संगठनों ने हड़ताल में भाग लिया। पंचायत भवन से डीसी कार्यालय तक रैली निकाली गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कर्मी, मनरेगा वर्कर, आउटसोर्स कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और इससे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आउटसोर्स और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए स्पष्ट और स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। मुद्दा है 4 लेबर कोड। ये लेबर कोड 29 श्रम कानूनों को खत्म करके बनाए गए हैं। 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाने का मतलब बंधुआ मजदूरी, गुलामी स्थापित करना। 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटा करना चाहते हैं। जो पक्के किस्म का काम है उसको फिक्स टर्म में तब्दील करना चाहते हैं। जो यूनियनों का पंजीकरण है उसको रद्द करने की साजिश है। जो आज पूरे देश के अंदर कानून लागू हो रहे हैं उनको बदलकर कानूनों को इस तरीके से बनाया गया है जिसके कारण 75% मजदूर वर्ग कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। आज जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा है, ईपीएफ का कानून है, ईएसआई का कानून है, ग्रेच्युटी का कानून है, बोनस का कानून है, उस पर हमला चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कानूनों को बनाया गया इससे सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है। न्यूनतम वेतन के कानून पर हमला है। फ्लोर लेवल वेज की बात की जा रही है जो 178 रुपया, जबकि हिमाचल में अनस्किल्ड को मिल रहा है 425, यानी जितना मिल रहा है उससे पीछे ले जाएंगे। आज जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको नीति बनाने का सवाल है। आज कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए नीति बनाने का सवाल है। आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर्स के लिए नीति बनाने का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ग्रेच्युटी आज तक नहीं दी गई। आज गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के बावजूद क्लास 3, क्लास 4 का दर्जा उनको नहीं दिया गया। बिलासपुर में सीटू के बैनर तले विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर से जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और धरना दिया। इंटक, बैंक कर्मचारी यूनियन, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहे। सीटू के जिलाध्यक्ष लखनपाल कोंडल ने कहा कि श्रम कानूनों में किए गए बदलाव मजदूर हितों के खिलाफ हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। कुल्लू में भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने काम बंद रखा। सीटू पदाधिकारियों ने कहा कि मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कानूनों में बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार जी जिस तरीके की नीतियां ला रही है वो नीतियां मजदूर किसान विरोधी हैं। 4 लेबर कोड के माध्यम से पूंजीपतियों को, मजदूरों को लूटने की इजाज़त दी जा रही है। बिजली बोर्ड का निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्स पे भर्तियां की जा रही हैं। किसानों को आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया है। उसके खिलाफ पूरी ये ट्रेड यूनियन और किसान जथेबंदियां हड़ताल पे हैं। तो देश के अंदर 4 लेबर कोड को लागू करने का कोशिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ये कुछ नहीं है, ये इस देश के अंदर जो अंग्रेजों की हुकूमत नहीं कर पाई, जो 105 साल से मजदूरों का संघर्ष इस देश के अंदर चला, इन कानूनों को बनाने के लिए, उन मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए कानून को जो है कोड को लागू किया जा रहा है, जिसको हरगिज इस देश का 50 करोड़ मजदूर जो है इसको सहन नहीं करेगा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में हजारों मजदूरों ने रोष मार्च निकाला। सीटीयू के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में श्रम कानूनों में बदलाव और अन्य नीतिगत फैसलों का विरोध किया गया।
सीटीयू हिमाचल के कैशियर जगत राम ने कहा कि 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर बनाए गए नए कोड मजदूरों के हित में नहीं है। वहीं सीटीयू नालागढ़ के अध्यक्ष नरेश घई ने कहा कि महंगाई, बिजली विभाग के निजीकरण और बीमा नीतियों के कारण आम जनता और मजदूर वर्ग दोनों प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। संयुक्त ट्रेड यूनियन, जिसमें 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, उन्होंने पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था। और ये आह्वान इसलिए किया था कि जो केंद्र की मोदी सरकार है उसने 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिताएं बना दी, जो पूरी तरह से मजदूर जमात के खिलाफ है और एक किस्म से मजदूरों को गुलाम बनाने का जो काम है मोदी सरकार ने किया है। जो संयुक्त मोर्चा किसान संगठनों का है, उन्होंने भी इस आंदोलन को, हड़ताल को पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों की आज जो है बुरी दुर्दशा कर दी है। जो नया ट्रेड एक्ट आ रहा है ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। इसी तरह से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है जिसके मुताबिक किसी उपज का पूरा लाभ मिले वो अभी तक नहीं मिल रहा है। खाद और दूसरे रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो आज किसान भी सड़कों पर उतरे हैं। इसके साथ ही बिजली मीटर जो नए लगाए जा रहे हैं, प्राइवेटाइज बिजली का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी आज मजदूर और किसान सड़कों पर आए हैं। लाहौल स्पीति के काजा में मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में दीपक प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन ने प्रदर्शन किया। यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि इन बदलावों से ग्रामीण मजदूरों के रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर असर पड़ेगा। मौके पर पहुंची विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योजना है और श्रमिकों के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मजदूरों की मांगे केंद्र सरकार तक पहुँचाई जाएंगी। ऊना में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 5 दिवसीय हड़ताल शुरू की है। कर्मचारी 4 दिन जिला मुख्यालय में धरना देंगे और 5वें दिन शिमला में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी प्रतिनिधि कुलबीर सिंह और शशि सियाल ने कहा कि वो वर्षों से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 घंटे का वेतन मिलता है और ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद उन्हें लागू नहीं किया गया है। हमारी प्रमुख मांग तो न्यूनतम वेतन पे है। कोर्ट के ऑर्डर लागू हो चुके हैं कि इनको न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपये दिया जाए। तो 3-4 साल हो गए जी, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी हड़ताल पे हड़ताल हो रही है। पहले हमने 1 दिन की हड़ताल की, उसके बाद 2 दिन की। अब हमारी हड़ताल जो है वो लंबे समय तक 5 दिन के लिए चलेगी, 12 से लेकर 17 तारीख तक जी। जो हमारी मांगे यही है जी, जो हमारा न्यूनतम वेतन सरकार ने जो श्रम कोड के ऑर्डर जो निकले हुए हैं 18,000 के पास, वो हमें नहीं दिया गया है। ये 4 साल से हम इस कंपनी में है, जो पीछे जीबी के MRI कंपनी थी उसका भी है पैसा बचा हुआ। और सर जो हमारी मेन मांगे, जो हमारे साथी जो बाहर किए हुए ना स्ट्राइक के दौरान, उनको अंदर करना चाहिए और जो सारे कानूनों, जो श्रम कानूनों का पालन होना चाहिए। न्यूनतम वेतन जितना बनता है वो सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर 4 नए लेबर कोड और श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में हिमाचल के कई जिलों में मजदूर संगठनों ने एकजुटता दिखाई। रैलियां निकाली गईं, धरने दिए गए और कुछ स्थानों पर हड़ताल भी शुरू हुई। फिलहाल सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए समाधान निकलता है या आंदोलन आगे और व्यापक रूप लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में भारत बंद के दौरान कई जिलों में मजदूर संगठनों ने एकजुटता दिखाई, रैलियां निकाली गई, धरने दिए गए और कुछ जगहों पर हड़ताल की शुरुआत हुई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नए लेबर कोड और श्रम कानूनों में बदलाव पर पुनः विचार किया जाए और श्रमिकों की जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है उसे भी सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर है कि क्या बातचीत की पहल होती है या आंदोलन आगे और तेज होता है। श्रम कानूनों में बदलाव का मुद्दा सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि लाखों कामगारों के रोजगार, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा एक सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में ये बहस किस दिशा में जाती है ये देखना अहम होगा। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।